मम्मी कमांडेंट साहब की सर खुदाई मैं यही हूँ मैं लिखता हूँ ये गुंडों का हमने आपको पहचाना जी 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 आपको गाली देने का मौका ही नहीं आता, दूध नाप को देता तो दूध नाप से बात से तो मेरी बात वैसे ही वार्म अप हो गया। अभी वो सिस्टम ठीक है कि पहले चाय का लिया शुभ शाम। डॉक्टर विजय मोहन सिंह स्मृति युवा कथा पुरस्कार अलंकरण समारोह में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमने हमारे समय की प्रतिभाशाली युवा कथाकार सुश्री हुस्न तबस्सुम नेहा को इस प्रथम पुरस्कार के लिए चुना है और आज उन्हें यह अलंकरण भेंट करने के लिए समकालीन हिंदी कविता के वरेण्य हस्ताक्षर आदरणीय केदारनाथ सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि बतौर सुप्रसिद्ध संस्कृति कर्मी, कवि और आलोचक श्री अशोक वाजपेयी जी और विशिष्ट अतिथि बतौर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, कथाकार, आलोचक, संपादक श्री विभूति नारायण राय और हिंदी के जाने माने कथाकार, उपन्यासकार आदरणीय श्री मंजूर एहतेशाम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम डॉक्टर विजय मोहन सिंह ट्रस्ट की अध्यक्ष और डॉक्टर विजय मोहन सिंह की जीवन संगिनी सहधर्मिणी आदरणीय आशा लता जी से और उनके बेटे ट्रस्टी श्री वर्तुल सिंह से गुजारिश करते हैं हमारे सभी सम्मान्य अतिथियों को मंच पर लेकर आएं। आदरणीय सुश्री तबस्सुम, आदरणीय अशोक जी, केदारनाथ जी, विभूति जी मंच पर लेकर आएं।
प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, श्री अशोक वाजपेयी, श्री विभूति नारायण राय संबोधित होना चाहता है। एक सर्जक की भूमिका इसी बीच सक्रिय होती है और वह अपने सच की तलाश में शब्द को सरयात्री बनाता है, जीवन की अनंत उड़ान भरता है और एक यकीन के साथ कुछ कहने रचने का उपक्रम करता है। प्रसंगवश हमें आज एक ऐसे कौन रही है, डॉक्टर विजय मोहन सिंह। हिंदी का समकालीन संसार उन्हें एक कथाकार और आलोचक के रूप में तो जानता ही है, वे साहित्य की अकादमिक सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए भी जाने जाते रहे। भोपाल से संदर्भ जोड़ कर कहें तो भोपाल भी उनकी कर्मभूमि रहा और भारत भवन वाकई के प्रभारी रहे और उसी दौरान उनका एक रचनात्मक रिश्ता, एक रूहानी रिश्ता है। अपने इस पूर्वज पुरखे की स्मृति में उनके साहित्यिक अवदान और उनकी प्रवृत्तियों, उनकी स्मृतियों को महफूज रखने के लिए डॉक्टर विजय मोहन सिंह स्मृति ट्रस्ट की स्थापना की है और यूं औपचारिक रूप से इस ट्रस्ट का गठन 2015 में किया जा चुका है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि आज इस ट्रस्ट का ये मंगलाचरण है, ये पहला कार्यक्रम है और इन तमाम स्मृतियों के साथ हम आज के इस युवा कथा समारोह को परिकल्पित आकल्पित कर पा रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि आज जिन माननीय सदस्यों ने, जूरी के सदस्यों ने नीह के नाम पर मुहर लगाई है, उनमें मंच पर विराजे हैं आदरणीय विभूति नारायण राय, आदरणीय शिवमूर्ति जी और आप सबके बीच उपस्थित बहुचर्चित कथाकार हरि भटनागर। ये शुभकामनाओं का अभिवादन का गुलदस्ता विभिन्न कर रही है। इस ट्रस्ट परिवार के एक सदस्य और आदरणीय विजय मोहन स्वागत के लिए हम एक बार ट्रस्ट की स्थापना के उद्देश्य व्यापक हैं, उसकी गतिविधियों का फलन बहुत सुनहरा भविष्य दिया है, लेकिन आज जब युवा कथाकार पुरस्कार से सम्मानित हो रही सुश्री नेहा के हाथों में ये सम्मान भेंट किया जा रहा है, तब इस वक्त आदरणीय श्रीमती आशा लता सिंह की भावुकता, उनकी भावाकुलता का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। सर्वप्रथम केदार जी ने ही इस ट्रस्ट को आर्थिक सहयोग देकर इसे दिशा प्रदान की है। समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक पत जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय राय साहब, जिनके दिशा निर्देशों के कारण ही ट्रस्ट को उचित दिशा और गति मिल सकी है। मैं कार्यक्रम में आदरणीय मंजूर एहतेशाम जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज सुश्री हुस्न तबस्सुम नेहा को डॉक्टर विजय मोहन सिंह स्मृति कथा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मैं उन्हें बधाई देती हूँ और इस पुरस्कार समारोह में उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, शहर से पधारे मीडिया कर्मी और सभी साहित्य प्रेमियों का मैं आज इस सभागार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह हमारे प्रति स्नेह प्रदान करते रहें। कथा लेखन ने हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य एवं भाषा के प्रति आपकी निष्ठा और प्रतिबद्धता ने हिंदी को प्रेरित किया है। अतः हिंदी कथा लेखन में महत्वपूर्ण अवदान को देखते हुए आपको डॉक्टर विजय मोहन सिंह स्मृति युवा कथा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अध्यक्ष विजय मोहन सिंह स्मृति ट्रस्ट। धन्यवाद। मौसम भर यादें और चांद बचान उनका कविता संग्रह, लेकिन उसके बाद लगातार कहानियां दर्जती रही। पीले पंखों वाली लड़कियां, जब हम देखा करते थे चांद, नरगिस के धार्मिक साहित्यिक और उनकी बात पुस्तकें, संपादित पुस्तकें न महत्व कारण और साथ ही समाचार और साहित्य संबद्ध देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में सतत लेखन करते हैं।
कथाकार बल्कि बहुत सारे साहित्यकार और साहित्य प्रेमी उनके संपर्क में आए और भोपाल से जब वे दिल्ली स्थानांतरित हुए और हिंदी अकादमी में गए, इंद्रप्रस्थ भारती का उन्होंने संपादन किया, तब भी लगातार एक संवाद का सूत्र विजय मोहन सिंह जी का इस भोपाल से बना रहा, जिनसे उनकी मैत्री का एक बहुत स्थायी रिश्ता बन गया। ऐसे हमारे बीच हाजिर हैं श्री मंजूर एहतेशाम। मंजूर भाई अभी बातों ही बातों में बहुत खूबसूरत अफसाना सुना रहे थे। मैं मंजूर भाई से निवेदन करता हूँ कि वे आएं, विजय मोहन सिंह जी की यादें हम सबसे साझा करें। केदारनाथ सिंह जी, अशोक जी, विभूति नारायण जी और श्रीमती आशा लता सिंह साहिबा और मित्रों, सबसे पहले तो मैं और उनको इस बात की याद दहानी करना चाहूँगा कि इस पुरस्कार से उनके लेखन का महत्व अथवा आगे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और कुछ ऐसा करेगी जो उनके विलक्षण होने को आगे जाकर प्रमाणित करेगा। मेरे लिए इस मंच पर उपस्थित ही अन्य कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मूलतः वो स्नेह है जो मुझे विजय मोहन सिंह जी से मिलता रहा, जिसमें मार्गदर्शन और आलोचना बहुत कमाल के अनुपात में सम्मिश्रित होते थे और प्यार भरी डांट में। मैं उनसे अपनी पहली भेंट को जो 80 के दशक के प्रारंभ में यही भोपाल में हुई थी कभी भूल नहीं सकता। उस समय तक मेरा एक उपन्यास और एक कथा संग्रह प्रकाशित हुए थे। ये तब की बात है जब कृष्णा सोती साहिबा निराला सृजनपीठ की निदेशक थी। मेरे लिए ये भेंट यादगार इसलिए हो जाती है कि मेरा नाम वो मंजूर 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 सुनते रहे। विजय मोहन जी साहित्य के संसार के खुदा हैं और आसपास हम लोग हैं, इसके अलावा जो भी हो रहा है हमारे कैसे हो रहा है, और ये सच्चाई नहीं है। विजय मोहन जी का नाम में काम कर रहा हूँ मैं, उनके कृतित्व से पूरा अपनी वापसी दी थी। सुनो, तुम मंजूर हो, मंजूर एहतेशाम जी, वही जिसने उपन्यास का नाम दिया वो लिखा है। तो जी उन्होंने तब मेरा हाथ पकड़ लिया और शाबाशी की और कहा कि तुमने जब वो प्रकाशित हुआ था तो मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा था, वो नहीं पढ़ा। मेरी बदनसीबी क्योंकि बहुत कम ही लिखा जाता है और जब जैसा कोई व्यक्ति लिखता है तो उसका महत्व अलग होता है। लेकिन मैं एक फुल टाइम राइटर तो था नहीं, ना आज भी नहीं, और न उस तरह की पत्रिकाओं तक भी पहुँचती। मैंने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन मैं उनका मूल्यांकन जो था वो लिखा कि हिंदी में किसी लेखक के 10 पहले उपन्यास अगर गिने जाएंगे तो मंजूर उसमें, और मंजूर क्या गए एहतेशाम भी लगा तो तुम्हारा उपन्यास शामिल होगा। ये आगे बना रहा और संबंधों में कम मिलने के बावजूद घनिष्ठता बनी रही। नहीं भी मिल पाता था तो उसके बारे में सोचता रहता था। और इसी दौरान जब पिछले दिनों मैंने उनके सुपुत्र हमारे बद्दू सिंह साहब जो है उनका मेरी नजरों में बहुत असाधारण किस्म का उपन्यास उन्होंने लिखा है, एक गुना बेहूदी, उसको पढ़ रहा था और उसका मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा था आगे पीछे पन्ने पलटते हुए। बात कर रहा है उसको समझने की कोशिश